हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डियर फ्रेंड, जो आज का हमारा टॉपिक है वो 40 बेस्ट कंप्यूटर मेलवेयर रिगार्डिंग एमसीक्यूज है। मेलवेयर्स मींस मैल मींस मैलिशियस, वेयर मींस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए वायरस, मेलवेयर, स्पैम या फिर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, कौन सा एक अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल होता है इनमें से? तो दोस्तों, ईमेल के रिगार्डिंग आपको पता होगा कि एक ईमेल में जाके एक स्पैम का ऑप्शन होता है। जो स्पैम में जितने भी मेल होते हैं वो हमारे अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Dash is a type of software designed to help the user's computer detect viruses and avoid them। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया गया है जो यूज़र की हेल्प करता है उसको डिटेक्ट करने में वायरसेस या फिर उनसे बचने के लिए। ऑप्शन देखते हैं, मैलवेयर, एडवेयर, एंटीवायरस या फिर बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एंटीवायरस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। इनमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है? ऑप्शन देखते हैं, क्विक हील, मैककेफी, ऑप्शन सी कैस्पर स्काई या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे ही एंटीवायरसेस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, to protect the computer system against the hacker and different kind of viruses, one must always keep dash on in the computer system। वायरस से अपने सिस्टम को बचाने के लिए कौन सी सेटिंग है जो आपको हमेशा ऑन रखनी है? ऑप्शन रहे ये, एंटीवायरस को ऑन रखना है, फायरवॉल को ऑन रखना है, वीएलसी प्लेयर को ऑन रखना है या फिर स्क्रिप्ट को ऑन रखना है। तो इसका जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल है। तो आपका जो ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन बी फायरवॉल, कंप्यूटर में जो फायरवॉल का ऑप्शन है वो हमेशा आपका ऑन रहना चाहिए। वीएलसी तो कोई लिंक नहीं है उसका, ठीक है, वो एक मूवी प्लेयर है। स्क्रिप्ट तो एक जस्ट जनरल टर्म है जो किसी भी काम के लिए यूज़ की जा सकती है, बट फायरवॉल आपको ऑन रखना पड़ता है जो इन चीज़ों को, वायरस हो गया या डिफरेंट काइंड हैकर से आपको बचाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोड रेड इज अ टाइप ऑफ डैश। कोड रेड क्या है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर वायरस है या फिर अ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो कोड रेड, रेड मतलब खतरे की निशानी। ठीक है, तो खतरा मतलब कंप्यूटर वायरस। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो रेफर टू एज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन देख लेते हैं, मैलिशियस वेयर, बैडवेयर, इलीगल वेयर या फिर मालवेयर। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मेलवेयर। बाकी तो जस्ट नाम चेंज करके खुद से ही डाल दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन वाईफाई सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज मोर यूज। वाईफाई सिक्योरिटी में कौन सा प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, WPA, BWPA2, CWPS या फिर D बोथ A एंड C। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, WPA2। WPA2 का जो फुल फॉर्म है वो है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। पहले WPA होता था सिर्फ, ठीक है, उसमें से कुछ गलतियां होंगी, जो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड किए गए हैं किसमें, WPA2 में, उनको उसको और सिक्योर बनाया गया है इसको। ठीक है, WPA और सिक्योर बनाया गया और उससे बनाया WPA2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स द एनक्रिप्शन टेक्निक्स आर प्राइमली यूज फॉर इंप्रूविंग द डैश। ऑप्शन देख लेते हैं, एनक्रिप्शन टेक्निक किस लिए यूज की जाती है? ठीक है,
सिक्योरिटी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, रिलायबिलिटी के लिए या लॉन्गिविटी के लिए, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो डेफिनेटली ऑप्शन ए, सिक्योरिटी। एनक्रिप्शन तो उसी के लिए की जाती है, सिक्योरिटी के लिए, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी या लॉन्गिविटी के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज अ वर्ड फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम। दुनिया का जो सबसे पहला एंटीवायरस प्रोग्राम है वो कौन सा है? ऑप्शन है आपके क्रीपर, रीपर, इंकड, रे टॉमिल्सन। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रीपर इसमें से पहला एंटीवायरस प्रोग्राम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली कंसीडर एज अ डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ अपाचे एंड सेवरल अदर वेब सर्वर्स। उनका जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है वो क्या है? 20, 40, 80, 87। तो जो सही आंसर है वो इसका ऑप्शन सी, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DNS ट्रांसलेट अ डोमेन नेम इनटू डैश। ऑप्शन ए हेक्स, बाइनरी, आईपी या फिर यूआरएल। DNS का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम। अगर इसको हम एग्जाम्पल से देखें तो इसका मतलब है जो आप facebook.com जो कुछ भी लिखते हो गूगल पे जाके, ठीक है, google.com हो गया, फेसबुक हो गया, जो कुछ भी है, जैसे facebook.com लिखते हो और एंटर करते हो ना, वो facebook.com पेज पे थोड़ी जाता है, वो पहले उस नाम को ट्रांसलेट करता है, किसको? facebook.com को, इसमें आईपी एड्रेस में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसको आईपी एड्रेस, उसके कॉरस्पॉन्डेंस आईपी एड्रेस में उसको कन्वर्ट करता है और फिर सर्वर पे जाके हिट ढूंढता है, वो उस आईपी एड्रेस के रिगार्डिंग डाटा ढूंढ के लाता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक यूज बाय हैकर टू मेक फ्री कॉल्स। ऑप्शन देखते हैं, फ्रीकिंग, फिशिंग, क्रैकिंग, स्प्रेनिंग। जो सही आंसर है वो ऑप्शन फ्रीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस। इसमें से कौन सा एक वायरस का टाइप नहीं है? ऑप्शन देखते हैं आपके, बूट सेक्टर, पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपैराटाइट या फिर ट्रोजन। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ट्रोजन इसमें से एक वायरस का टाइप नहीं है, ठीक है। वो एक मालवेयर है पर एक वायरस नहीं। वायरस की एक अलग कैटेगरी है, मैलवेयर की एक अलग कैटेगरी है। वायरस जो है वो आपके किसके अंडर आते हैं? मैलवेयर्स के अंडर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वायरस हाइड्स इटसेल्फ फ्रॉम गेटिंग डिटेक्टेड बाय डैश डिफरेंट वेज। एक वायरस खुद को हाइड करता है, खुद को बचाता है कितने तरीके से, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, 2, 3, 4, 5। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, वो 3 डिफरेंट वे से खुद को हाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर टाइप एंड सिग्नेचर। कौन है जो अपनी टाइप और सिग्नेचर को चेंज करते हैं, इसलिए हमें ढूंढना मुश्किल होता है? ऑप्शन रहे, नॉन रेजिलिएंट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस या फिर मल्टीपैराटाइट वायरस। तो जो सही आंसर है वो है आपका सी, पॉलीमॉर्फिक वायरस जो होते हैं वो खुद की टाइप को या फिर सिग्नेचर को चेंज करते हैं ताकि हम उनको ना पकड़ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मैलवेयर इज डिजाइन टू एनक्रिप्ट फाइल्स एंड डिमांड पेमेंट फॉर देयर रिलीज। ऑप्शन देख लेते हैं, रैंसमवेयर, ट्रोजन, रूटकिट या फिर वॉर्म। तो कौन से मैलवेयर हैं तो स्पेशली एनक्रिप्ट कर फाइल्स को एनक्रिप्ट करते हैं और पेमेंट डिमांड करते हैं उसके बाद? आपने एक बहुत फेमस सीरियल का नाम सुना होगा, गेम ऑफ थ्रोन। तो मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं है कि कौन सा एपिसोड और कौन सा सीजन है, बट एक यूज़र ने, एक हैकर ने उसको हैक किया था और उसको रिलीज डेट से पहले ही रिलीज कर दिया था। जो हमने, मुझे भी याद है कि हमने उसको पहले ही देख लिया था। एक पर्टिकुलर डेट रखी होती है किसी भी एपिसोड की, वो पहले आ गया था क्योंकि उसको हैक कर लिया था। और कई लोग इसको फन के लिए करते हैं और कई लोग पैसों के लिए करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में इस कैटेगरी में जो होते हैं उनको बोलते हैं हम रैंसमवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर मैलवेयर दैट डिस्प्ले अनवांटेड एड्स टू द यूजर।
कौन सा मेलवेयर है जो अनवांटेड, जो हमें एड्स नहीं देखने होते हैं, उनको दिखाता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, एडवेयर, ट्रोजन, रैंसमवेयर या फिर वॉर्म। डेफिनेटली आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन ए एडवेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what is the term of what is the term for malware that is designed to take control of a computer and use it for malicious purpose? ऑप्शन देखते हैं, बॉटनेट, ट्रोजन, रैंसमवेयर या स्पाईवेयर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बॉट, एक कंप्यूटर पे कंट्रोल कर लेते हैं और उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ malware इज डिजाइन टू स्प्रेड टू USB ड्राइव एंड अदर फिजिकल मीडिया? ऑप्शन देख लेते हैं, बॉम्ब, ट्रोजन, रैंसमवेयर या फिर एडवेयर। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वॉर्म आपका, ठीक है। वॉर्म वो आपके मेलवेयर्स होते हैं जो USB ड्राइव से, पेन ड्राइव से कोई मूवी ले रहा है, कोई क्या कर रहा है उसके थ्रू, या फिर अदर फिजिकल मीडिया, डाटा केबल हो गया आपका, ठीक है, उनके थ्रू ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, की लॉगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन देखते हैं, ट्रोजन, स्पाईवेयर, वॉर्म, लॉजिक बॉम्ब। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्पाईवेयर। की लॉगर क्या होता है पता है, जैसे आपका लैपटॉप है, आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, ABC, शिफ्ट, एंटर, बैक स्पेस, कोई भी बटन को एंटर करते हो तो वो एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे ही आप बटन एंटर करते हो वो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सपोज जैसे ही आपने facebook.com को ओपन किया, उसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, वो यूज़र नेम और पासवर्ड वो कैच कर लेगा, उसको स्टोर कर लेगा और उसको अपने जो भी ऑनर होगा उसको ट्रांसफ़र कर देगा उसको उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पाई करना एक किसी दूसरे पर्सन पे, ठीक है, स्पाईवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजली ऑब्जर्व ईच एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट ऑफ द विक्टिम, गैदर ऑल इंफॉर्मेशन इन बैकग्राउंड एंड सेंड इट टू समवन एल्स। ऑप्शन देख लेते हैं, मेलवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन स्पाईवेयर। स्पाईवेयर ये है ना कि आप इंटरनेट पे, गूगल पे कुछ भी सर्च करके देख रहे हो और वो क्या करता है, आपके बैकग्राउंड में डाटा को गैदर कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, ठीक है, और वो उसको डाटा को इकट्ठा करके किसी को सेंड कर देता है, क्योंकि वो एक स्पाईवेयर यूज़ किया गया है आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, one who gains unauthorized access, destroy vital data, denies legitimate user services or causes problem for their target is called। ऑप्शन देख लेते हैं, व्हाइट हैट हैकर, क्रैकर, प्रोग्रामर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्रैकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। ऑप्शन देख लेते हैं, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिफाई थेफ्ट या फिर ऑनलाइन चैटिंग। डेफिनेटली आपको पता चल गया है कि इसमें से सही आंसर कौन सा है, क्योंकि ये हम सब करते हैं, ऑनलाइन चैटिंग, फेसबुक या व्हाट्सएप हो गया, तो वो साइबर क्राइम नहीं है, वो आप कर सकते हो, पर कुछ गलत करना हैकिंग के थ्रू या किसी, वो आपका साइबर क्राइम में काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस थ्रू which an illegitimate website pretend to be a specific legitimate website is known as। ऑप्शन देखते हैं, स्निफिंग, स्पूफिंग, बैकडोर या फिर वॉर डायलिंग। तो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्पूफिंग। बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि कोई एक वेबसाइट होती है, जैसे facebook.com रख लो, किसी ने एग्जैक्ट सेम पेज बना दिया facebook.com और आपने उस पर क्लिक कर दिया, आपको लगा कि ये facebook.com है, ठीक है, तो .com नहीं होगा, कुछ और होगा, पर डिट्टो वेबसाइट बनाई होगी उसने फेसबुक जैसी, और उसमें आप अपना आईडी और पासवर्ड डालते हो, जो कि वो हैक हो जाती है एक हिसाब से, कि वो तो आपको धोखा देने के लिए बनाई गई है ना वेबसाइट। तो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, तो उनमें आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में क्या रहता है, .com रहता है, क्या है, ठीक है। एक्सटेंशन आपको पता होनी चाहिए, जो भी आप वेबसाइट आप विजिट कर रहे हो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। इंटरनेट पे बहुत कचरा है, वो कचरा आपका सब कुछ लेके चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रेफर्स टू। स्कीमिंग बैंकिंग में क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, आइडेंटिफाइंग फ्रॉडर एंड कॉपिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम
क्रेडिट कार्ड, या फिर मल्टीपल ट्रांजेक्शन वन क्रेडिट कार्ड, या फिर कन्वर्शन ऑफ डेबिट कार्ड इनटू क्रेडिट कार्ड, या फिर एक्सेसिव चार्ज फॉर ऑनलाइन सर्विस। तो जो सही आंसर है स्किमिंग के रिगार्डिंग वो है ऑप्शन ए। ठीक है, आइडेंटिफाइड करना फ्रॉड बंदे को और कॉपी करना वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर rather देन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, तो आपके ऑप्शन रहे ये, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी एक्सेस विद द पासवर्ड, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी यूज ऑन प्रोप्राइटरी सिस्टम, या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैन ओनली बी यूज विद इंटरनेट कनेक्शन, या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूजली मोर एक्सेसिव। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मोर एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ज़्यादा पैसा, क्योंकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ना आपके काइंड ऑफ ओपन सोर्स का मतलब है फ्री, और प्रोप्राइटरी का मतलब आपको एक पे करना पड़ता है किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। जब पे करना पड़ेगा ऑब्वियसली आप वो महंगा रहेगा, और कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्री कर लेते हो आप यूज़। फॉर एग्जांपल विंडोज 7, आपकी विंडोज़ जो 7 है उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, मतलब जैसे पायरेसी के थ्रू करना एक अलग बात है, बट उसके लिए एक फ़ीस देनी पड़ती है विंडो के लिए। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट विंडो 7, 8, 9, 10 जो भी है, उनके लिए आप उस सॉफ्टवेयर को आपको विंडो को परचेज करना पड़ता है, उसकी लाइसेंस की लेनी पड़ती है, उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। ठीक, नहीं करते हैं ये गलत बात है। ठीक है, वैसे ही ओपन सोर्स में आप लाइनक्स का इंस्टॉल कर सकते हो, उबंटू वो आपका फ्री रहता है, उसकी कोई फीस नहीं देनी पड़ती आपको। ठीक है, वो मतलब इसका प्रोप्राइटरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलियन, एसिड रेन, या फिर अमोइबा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डैश। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोग्राम वायरस हैं, वूट वायरस हैं, स्टेल्थ वायरस हैं, या फिर नन ऑफ दीज। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रोग्राम वायरस हैं ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश कैन कॉस्ट यू मनी बाय सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम योर मोबाइल फोन नंबर। ऑप्शन देख लेते हैं, आई एम ट्रोजन होता है, बैकडोर ट्रोजन, SMS ट्रोजन, या फिर रैंसम ट्रोजन। तो जो सही आंसर है डेफिनेटली ऑप्शन सी, SMS ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइलेंट 53, फन लव एंड डेविल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ऑप्शन देखते हैं, स्टेल्थ वायरस है, बूट वायरस है, या मल्टीपेराटाइट वायरस है, या फिर मैक्रो वायरस है। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बूट वायरस है। बाहर से इनके नाम देखो, फन लव, और अंदर से काम देखो। ठीक है, बूट वायरस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, बैकडोर आर आल्सो नोन एज। देखते हैं, मैलवेयर डोर्स, ट्रोजन बैकअप्स, आई एम ट्रोजन, या फिर ट्रैप डोर्स। तो जो सही आंसर है बैकडोर को बोलते हैं ऑप्शन ट्रैप डोर्स भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डैश इज अ मेथड इन विच अ कंप्यूटर सिक्योरिटी मैकेनिज्म is bypass untraceable for accessing the computer or its information। ऑप्शन देखते हैं, फ्रंट डोर, बैक डोर, क्लिक चेकिंग, या फिर की लॉगिंग। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बैकडोर। बैकडोर एक ऐसा तरीका है जिसमें आप कंप्यूटर सिक्योरिटी मैकेनिज्म को बाईपास कर देते हो, जो कि हैकर वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, और वहां से कंप्यूटर और इट्स इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिमोट ट्रोजन। ऑप्शन देखते हैं, ट्रोया, डिक्रिप्टिक, बैंकोरे, या फिर गेम ट्रोज। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ट्रोया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट सर्च इंजन एंड डू नॉट ट्रैक आवर सर्चिंग डाटा। ऑप्शन देख लेते हैं, गूगल, सर्च एनक्रिप्ट, बिंग, या फिर याहू। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सर्च इंजन। गूगल, बिंग या याहू पे आप, ये सारे आपके पब्लिक हैं। ठीक है, प्राइवेट सर्च इंजन कौन सा है, सर्च एनक्रिप्ट करके। तो डू नॉट ट्रैक आवर सर्चिंग डाटा, ठीक है, इन्होंने पॉलिसी में डाला होगा, बट इंटरनेट पे 100% आपको सिक्योरिटी कोई नहीं दे सकता। ठीक है, चाहे वो सर्च एनक्रिप्ट है, गूगल है, बिंग है, या हुआ। यस, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी जो सर्च एनक्रिप्ट की है वो उन्होंने मेंशन किया है कि वो आपकी सर्च हिस्ट्री जो भी आप क्या जो भी सर्च करते हो उसको वो ट्रैक नहीं करते हैं। ठीक है, पर ये एक प्राइवेट सर्च इंजन है, आई थिंक इसके लिए कुछ पे भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउजर इज यूज फॉर प्राइवेसी पर्पस। ऑप्शन देख लेते हैं,
क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा या फिर टॉर। ये सारे तो ओपन है, क्रोम, फायर, ओपेरा, तो बचा कौन? टॉर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश ट्रांसफर बिटवीन योर डिवाइस एंड द सर्वर इज सिक्योरली एनक्रिप्टेड इफ यू आर यूजिंग VPN। ऑप्शन देख लेते हैं, डाटा, वायरस, म्यूजिक फाइल या फिर डॉक्यूमेंट फाइल। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डाटा। VPN यूज करने से आपका जो डाटा वो सिक्योरली ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, डाटा एक्चुअली वायरस को थोड़ी करेंगे हम ट्रांसफर, हद करते हो। म्यूजिक फाइल और डॉक्यूमेंट फाइल आल्सो कंसीडर एज ए डाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ऑप्शन है HTTPS, SSL, SMTP या फिर SFTP। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन टी, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सिक्योर है, ये सिक्योर है और ये भी सिक्योर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when plain text is converted to unreadable format it is termed as। जब एक नॉर्मल कंटेंट होता है ना ABC, उसको हम एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में लिखते हैं ना, जब जिसको हम पढ़ नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, रॉटन टेक्स्ट, रॉ टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट या फिर सिफन टेक्स्ट। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। तो ठीक है, जिसे आप पढ़ ना सको। सपोज ये वेन को WHEN लिखा हुआ है, इसी जगह इसको 1 2 हैश 3 6 डॉलर, वेन को मैं ऐसे लिखता, मुझे थोड़ी पता लगना था कि उसको वेन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्विक हील, नॉर्टन, ABG, स्मार्ट डॉग, मैकैफी, ETC आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ऑप्शन देखते हैं, एंटीवायरस हैं आपके, बूट सेक्टर वायरस हैं आपके, या फिर वॉर्म्स हैं या फिर ट्रोजन हॉर्सेस हैं। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंटीवायरसेस हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द ली हर्ड वायरस केम इनटू एग्जिस्टेंस। ऑप्शन देखते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फ्राइडे 13 या फिर command.com के थ्रू। ली हर्ड वायरस है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया? तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, command.com के थ्रू। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो सही लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।